नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं ये फिल्म है श्रेयस तळपदे की अभिनीत नई फिल्म कौन प्रवीण तांबे की। दोस्तों, जयप्रद देसाई इस निर्देशक ने इस फिल्म को निर्देशित किया हुआ है और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में श्रेयस तळपदे, अंजलि पाटिल, आशीष विद्यार्थी, अरुण नलावड़े जैसे दिग्गज कलाकार हैं। तो बात करते हैं फिल्म कौन प्रवीण तांबे के बारे में। Match हो या life, all you need is one good over. मैच हो या लाइफ, ऑल यू नीड इज अ वन गुड ओवर। कोच विद्या पराडकर अपने शिष्य प्रवीण तांबे को ये कहते हुए आपको नजर आते हैं, पर असल जिंदगी में कभी कभी ये वन गुड ओवर आने में काफ़ी देर लग जाती है और प्रवीण तांबे के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रवीण तांबे अपने ज़माने के ऑलराउंडर थे और गली क्रिकेट खेला करते थे। 12 साल की उम्र में ही प्रवीण तांबे ने तय कर लिया था कि वो आगे जाके रणजी क्रिकेट खेलेंगे और इस सपने को पूरा होते होते उन्हें 20 साल लग गए। कौन प्रवीण तांबे ये उसी 20 साल के संघर्ष की कहानी है जिसे पर्दे पर प्रवीण तांबे के रूप में श्रेयस तळपदे ने निभाया है, साकारा है। ये पूरी तरह से श्रेयस तळपदे की फिल्म है जिसने एज अ क्रिकेटर तो मेहनत की ही है, पर एज अ परफॉर्मर भी उनका काम बढ़िया रहा है। श्रेयस तळपदे ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू इकबाल जैसी फिल्म से किया था जो क्रिकेट पे आधारित थी, पर वो एक फिक्शन स्टोरी थी, जबकि कौन प्रवीण तांबे के जीवनी पर आधारित असली कहानी है। प्रवीण तांबे जो मुलुंड के एक छोटे से चौल में रहते थे और गली क्रिकेट खेलते खेलते अपने देश को रिप्रेजेंट करने का जो सपना उन्होंने देखा था, ये इस सपने की कहानी है। बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंसेस में श्रेयस तळपदे पूरी तरह से प्रवीण तांबे की भूमिका में छा जाते हैं। ये पूरी तरह से उनकी फिल्म है और क्योंकि ये प्रवीण तांबे के जीवनी पर है, श्रेयस तळपदे आपको हर फ्रेम में नजर आते हैं। ये यकीनन श्रेयस तळपदे की एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। उनके हाव भाव, उनका स्ट्रगल, उनका फ्रस्ट्रेशन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पर्दे पर लाया हुआ है। इनकी एक्टिंग, इनकी क्रिकेटिंग स्किल्स दोनों ही पर्दे पर नजर आते हैं। इन्होंने प्रवीण की बॉलिंग एक्शन पे काफ़ी काम किया हुआ है और वो जिस तरह से लेग स्पिन डालते हैं, प्रवीण तांबे को ही देख रहे ऐसा एहसास होता है। वही बात अंजलि पाटिल की, जिन्होंने प्रवीण जी की पत्नी का रोल किया हुआ है। एक स्ट्रगलर क्रिकेटर का घर चलाते वक्त आती हुई कठिनाइयों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पर्दे पर डाला है। उनके फ्रस्ट्रेशंस, उनका जो प्रवीण को लेकर कंसर्न होना, ये उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पर्दे पर दिखाया है। अरुण नलावड़े और छाया कदम, जिन्होंने प्रवीण के पिता माता का रोल अदा किया है, ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। कोच विद्या पराडकर की भूमिका में आशीष विद्यार्थी ने भी अच्छा काम किया हुआ है। विद्या पराडकर ये वो कोच है जिन्होंने प्रवीण तांबे को मीडियम पेस छोड़कर लेग स्पिनर बनने की सलाह दी थी। परमब्रत चैटर्जी को एक ग्रे शेड का रोल मिला है और उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है, हालांकि इन्हें इससे बेहतर रोल दिया जा सकता था। एवी कुरुविला के रोल में नितिन राव ने भी अच्छा काम किया हुआ है। ओवरऑल फिल्म स्टारकास्ट पे बढ़िया स्कोर करती है। एक अच्छी स्टारकास्ट की वजह से और उनके पूर्ण अभिनय की वजह से फिल्म देखने लायक हो जाती है। बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। जयप्रद देसाई जो फिल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने मराठी में से पहले कई अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ये अपना डायरेक्शन का एक्सपीरियंस पूरी तरह से झोंकते हुए नजर आते हैं। वही बात किरण यज्ञोपवीत के स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले बहुत ही शानदार और एंगेजिंग रहा है, जिसकी वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी एंगेजिंग हो जाती है। खासकर कि प्रवीण तांबे के घर के जो दृश्य है और मैदान में मैचेस के जो दृश्य है, वो बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे उतारे गए हैं और इन्हें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। बात करते हैं फिल्म की कमज़ोर कड़ियों की। फिल्म की कहानी शायद और बेहतर तरीके से दिखाई जा सकती थी।
फिल्म सिर्फ प्रवीण तांबे के 20 साल के स्ट्रगल पर ही फोकस करती है। 20 साल के स्ट्रगल के बाद जब प्रवीण तांबे राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने, उसके बाद भी उन्हें अपने मौके का इंतज़ार करना पड़ा था, जिस बारे में फिल्म में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कहानी सिर्फ उनके हैट्रिक पर ही फोकस करती है। उनकी रणजी की परफॉर्मेंस, उनकी बाकी लीग में जो शानदार परफॉर्मेंसेस रही है, उस बारे में कोई जिक्र नहीं होता। उनका रणजी डेब्यू जो उनका सपना था, इस सपने को सिर्फ एक सीन में दिखाकर ख़त्म किया गया है, जो देखने में बहुत ख़राब लगता है। म्यूज़िक एक फिल्म की और कमज़ोर कड़ी है। फिल्म का म्यूज़िक शानदार होना चाहिए था। स्पोर्ट्स फिल्मों में हमेशा से एक दमदार गाना होता है, जो यहाँ पे मिसिंग सा है। खामखा एक अच्छा नंबर है, पर आप फिल्म ख़त्म होते होते इसे भूल जाते हो। फिल्म का एडिटिंग भी फिल्म का एक कमज़ोर पक्ष है। फिल्म शायद सेकंड हाफ में और बेहतर तरीके से एडिट की जा सकती थी, उसकी लंबाई थोड़ी सी कम की जा सकती थी। पर इन कमियों के बावजूद भी ये फिल्म देखने लायक है। ये एक इंस्पिरेशनल फिल्म है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आपके फैमिली के साथ इसे ज़रूर देखिए। इस फिल्म को मैं देता हूँ 5 में से 3 स्टार्स। आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर ये फिल्म आपने देखी है तो आपकी इस पे क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरे रिव्यूज़ पर भी आपकी क्या राय है, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करें और इसी तरह के मेरे रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल मनीष पंडित रिव्यूज़। धन्यवाद।